श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर में समस्त छात्राओं ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर में समस्त छात्राओं ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत। आज हम अध्याय 1 काव्य कबीरदास जिसका शीर्षक है साखी, कक्षा 11 के समस्त छात्र ध्यान दें। अध्याय 1 कबीरदास, शीर्षक साखी, पद्यांश नंबर 9, दोहा नंबर 9 देखिए। लंबा मार्ग दूर घट बिकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाए दुर्लभ हरि दीदार। लंबा मार्ग दूर घर बिकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत दोहा ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवि, भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवि कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवि कबीरदास द्वारा विरचित साखी शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत दोहा कबीरदास द्वारा विरचित साखी शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत प्रसंग में इस साखी में भगवान प्राप्त की कठिनाई का वर्णन करते हुए कबीरदास जी करें। प्रस्तुत साखी में भगवान प्राप्त की कठिनाई का वर्णन करते हुए कबीरदास जी करें। प्रस्तुत साखी में प्रस्तुत प्रसंग में भगवान प्राप्त की कठिनाई का वर्णन करते हुए करे। ऐ संत लोगों, ऐ संत भाइयों, तुम्हें भगवान का दर्शन कैसे हो सकता है। कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। ऐ संत लोगों, ऐ संत आत्माओं, ऐ भक्त लोगों, तुम्हें परमात्मा का, तुम्हें भगवान का दर्शन कैसे मिल सकता है, कैसे हो सकता। एक तो उनका निवास स्थान यहाँ से बहुत दूर है। एक तो उनका निवास स्थान यहाँ से बहुत दूर है। ऐ संत लोगों, ऐ संत आत्माओं, तुम्हें भगवान का दर्शन कैसे हो सकता है। एक तो उनका निवास स्थान यहाँ से बहुत दूर है। लंबा मार्ग, उनका मार्ग, उनका घर बहुत दूर है। मार्ग भी बड़ा भयंकर है, बड़ा खतरनाक है, टेढ़ा मेढ़ा है, बहुत खतरनाक है। विकट पंथ बहुमार, बड़ा विकट है, बड़ा भयंकर है। और उस मार्ग में मार माने लुटेरा, बहु माने बहुत। और उस मार्ग में बहुत से काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी लुटेरा घात लगाए बैठे रहते हैं। उस मार्ग में बहुत से
काम क्रोध लोभ मोह रूपी लुटेरा घात लगाए बैठे रहते हैं, तुम्हें किसी भी क्षण तुम्हारे पैर को खींच सकते हैं। अर्थात तुम्हें परमात्मा से मिलने की भक्ति में, तुम्हारी साधना में यही काम क्रोध मोह लोभ साधना के मार्ग में पहुंचने में बड़ा कठिनाई प्राप्त करते हैं। जो भक्त जो संत इन्हीं काम क्रोध लोभ मोह को त्याग कर परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास करता है, वही सफल हो सकता है। अन्यथा जो लोभ मोह काम क्रोध से वशीभूत हो जाते हैं, वे उन्हें भगवान का दर्शन कभी नहीं मिलता, उन्हें भगवान का दर्शन नहीं हो पाता। इसलिए है संत लोगों, है संत आत्माओं, है भक्त लोगों, तुम्हें परमात्मा का, तुम्हें भगवान का दर्शन दीदार कैसे हो सकता है, दर्शन कैसे होता है। एक तो निवास स्थान यहाँ से बहुत उनका दूर है, दूसरे रास्ता भी बड़ा भयंकर है, और उस भयंकर मार्ग में काम क्रोध लोभ मोह रूपी लुटेरा घात लगाए बैठे रहते। इसका काव्य सौंदर्य साधना के पथ का मार्ग लंबा इसलिए कहा गया है। साधना के पथ को लंबा इसलिए कहा गया है कि जीव अनेक योनियों में भटकता हुआ साधना के मार्ग को, साधना के पथ को लंबा इसलिए कहा गया है कि भक्त जीव अनेक योनियों में भटकता हुआ किसी योनि में ही सौभाग्य से भगवान की ओर उन्मुक्त होता है। किसी योनि में प्राप्त करके वह भगवान की ओर उन्मुक्त होता है। भाषा सधुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी, अलंकार रूपा संयुक्ति अलंकार, रस भक्ति एवं शांत, छंद दोहा, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद गुण। पूर्ण फिर से देख लीजिए इसका काव्य सौंदर्य। साधना पथ का मार्ग, पथ के मार्ग को लंबा इसलिए कहा गया है कि मनुष्य अनेक जीव अनेक योनियों में भटकता हुआ किसी योनि में ही सौभाग्य से भगवान की ओर उन्मुक्त होता है। भाषा सदुक्कड़ी, अलंकार उपास्योक्ति, छंद दोहा, रस शांत, गुण प्रसाद गुण, शब्द शक्ति लक्षणा। अगला दोहा देखिए, दोहा नंबर 10। यह तन जारो मस करो लिखो राम का नाम। यह तन जारो मस करो लिखो राम का नाम। लेखनी कलंक कलंक की लिख लिख राम पठाऊं। यह तन जारो मस करो लिखो राम का नाम। लेखनी करो कलंक की लिख लिख राम पठाऊं। प्रस्तुत संदर्भ भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवि कबीर दास द्वारा विरचित साखी शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत प्रसंग में
इस साखी में कबीर ने विरहिणी जीवात्मा की उस इच्छा एवं लगन का वर्णन किया है। प्रस्तुत साखी में, प्रस्तुत प्रसंग में कबीर दास जी कहते हैं कि इस साखी में विरहिणी जीवात्मा की उस इच्छा और लगन का वर्णन किया गया। इच्छा एवं लगन का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत साखी में कहा गया है कि विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा से कहती है, विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा से कहती है, हे प्रीतम, मेरे मन में बार बार यही इच्छा होती है कि यह तन जारो मस करो। तन माने शरीर, जारो माने जरा कर, मस माने स्याही, राख राख राख, कि मेरे मन में बार बार यही इच्छा होती है कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर राख कर दूं। राख है करके और उसकी घोर कर उस राखी की स्याही बना लूं और लेखनी कणों कलंक की और अपने हड्डियों की लेखनी बना लूं, कलम बना लूं, उस पर राम का नाम लिख लिख कर, लिखो राम का नाम। प्रीतम परमात्मा राम का नाम लिख लिख कर और उनके पास पठा दूं, उनके पास भेज दूं, ताकि मेरी इस साधना से प्रसन्न होकर प्रभु राम मुझे अपना दर्शन दे दें। मेरी इस साधना से प्रसन्न होकर मेरे प्रभु, मेरे प्रीतम मुझे अपना विराट रूप का दर्शन करा दें, अपना दर्शन दे दें। हे सखी, मेरे मन में बार बार ये इच्छा होती है कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर राख कर दूं और उसकी स्याही बना लूं और हड्डियों की कलम बनाकर और उस पर प्रभु राम का नाम लिख लिख कर उनके पास भेज दूं, पहुंचा दूं, ताकि मेरी इस साधना से प्रसन्न होकर प्रभु राम मुझे दर्शन दे दे।